बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। धन्य है यही सच्चा प्रेम प्रण है। यहाँ पर हमने कथा छोड़ी थी, यहीं से शुरू कर रहे हैं। आप भाग्यशाली हैं, आप घर बैठे भक्तमाल की कथा सुन रहे हैं। सेवा, सदाचार, तप, त्याग, धैर्य, धर्म, प्रेम प्रण की प्रतिमूर्ति, पांडवों की जननी, श्री वसुदेव जी की सगी बुआ, श्री कृष्ण की बुआ, महाराज सूरसेन की लड़की, लाडली बेटी तथा राजा कुंती भोज की दत्तक पुत्री कुंती सिद्धि नामक देवी के अंश से उत्पन्न हुई थी। इनके दैवी गुण भी इनके प्रमाण है। समस्त सद्गुण बाल्यावस्था से ही इनमें पूंजीभूत थे। महर्षि दुर्वासा जैसे व्यक्त तपस्वी को इन्होंने सेवा से संतुष्ट किया था। पिता के घर पर ही जब ऋषिराज को इनकी सेवा में ढूंढने पर भी कोई त्रुटि नहीं मिली तो वह परम प्रसन्न होकर मन भावता वर मांगने को कहे। परंतु सर्वदा निष्काम हृदय कुंती ने ऋषि की प्रसन्नता को ही परम लाभ मानकर कोई वर नहीं मांगा। तब उन्होंने सब इच्छा से उसे अर्थवेद के शिरोभाग में आए हुए मंत्रों का उपदेश दिया और कहा कि इन मंत्रों के बल से तू जिस देवता का आह्वान करेगी वही तेरे अधीन हो जाएगा। यूं कहकर दुर्वासा जी अंतर्ध्यान हो गए। आगे चलकर इसी मंत्र के प्रभाव से महाराज पांडु के अनुरोध पर 5 देवताओं के अंश से 5 पुत्रों की प्राप्ति हुई। चर्चा पूर्वक प्रसंगों में की जा चुकी है पहले भी। आगे सुनिए। महाराज पांडु के स्वर्गवास तथा उनके साथ मांद्री के सती हो जाने पर कुंती का जीवन कष्टों की कसौटी बन गया। धृतराष्ट्र की कुटिलता एवं दुर्योधन की दुर्नीति के कारण इन्हें पग पग पर विपत्तियों से संघर्ष करना पड़ा। परंतु धन्य देवी, तुमने भी कष्ट चुपचाप सह लिए, लेकिन धर्म और धैर्य नहीं छोड़ा। विशेष बात तो ये थी कि कुंती माता यहाँ अपने ऊपर आई आपत्तियों को सहन करने में कुलशाधिक कठोर थी। वहाँ दूसरे का रंज मात्र दुख भी इनसे देखा नहीं जाता था। फिर तो किसी भी उपाय से उसका दुख दूर करने के लिए प्रस्तुत हो जाती। एक चक्रा नगरी में ब्राह्मण के घर निवास काल में बकासुर के द्वारा प्राप्त ब्राह्मण परिवार के संकट को दूर करने में कुंती ने जिस विशाल हृदयता का परिचय दिया वह अवर्णनीय है। बिलखते ब्राह्मणी के समीप जाकर कुंती ने कहा, महाराज आपके तो एक पुत्र और एक कन्या है, मेरे तो आपकी कृपा से 5 पुत्र हैं। आप चिंता न करें, राक्षस को भोजन पहुंचाने के लिए मैं उनमें से किसी को भेज दूंगी। ब्राह्मण की रक्षा के लिए बिना किसी झिझक के अपने पुत्र को राक्षस के पास भेजना ये आपकी अद्भुत ब्रह्मण्यता है। वैसे कुंती माता को दृढ़ विश्वास है कि वह राक्षस मेरे बेटे का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये बात उन्होंने ब्राह्मण से कह भी दिया था। पांडवों की आदि गुरु भी माता कुंती ही है। स्वयं कर्तव्यों का दृढ़ता से पालन करते हुए हमेशा अपने पुत्रों को कर्तव्यपरायण की शिक्षा देती रहती थी। वनवास काल में वीर माता कुंती ने श्री कृष्ण के द्वारा पुत्रों को क्षत्रिय धर्म पर डटे रहने का निर्देश भेजा था। युद्ध का निश्चय होने पर उन्होंने बड़े ही ओजस्वी शब्दों में पुत्रों को संदेश भेजा, पुत्रों जिस कार्य के लिए क्षत्राणी
पुत्र उत्सव करती है, उस कार्य करने का अवसर आ गया है। इस समय तुम लोग मेरे दूध को न ले जाना। माँ की मंगल कामना पुत्रों के साथ रही। विजय पांडवों की हुई। धर्मराज युधिष्ठिर सम्राट पद पर अभिषिक्त हुए। श्री कुंती राजमाता बनी, परंतु इन्होंने अपने समस्त गौरव को बुलाकर पुत्र वियोग से दुखी जेठ जेठानी धृतराष्ट्र और गंधारी की सेवा का भार स्वयं स्वीकार किया। उन्हें सब प्रकार से सुखी रखने का प्रयत्न करती। कैसा अद्भुत आदर्श जीवन है माता कुंती का। तभी तो प्रियदास कहते हैं कि कुंती तेरे जैसा कोई दूसरा संसार में नहीं है। श्री युधिष्ठिर जी का राज्य अभिषेक होने जाने के बाद द्वारका जाने के लिए प्रस्तुत श्री कृष्ण की अमित कृपा अनंत उपकारों का स्मरण कर माता कुंती गदगद होकर उनकी स्तुति करने लगती है। स्तुति प्रसंग में ही कुंती ने भगवान के अवतार हेतुओं का बड़ा सारंगित वर्णन किया है। आप कहते हैं कि आपने अजन्मा होकर भी जन्म क्यों लिया है। इसका कारण बताते हुए कोई महानुभाव यूँ कहते हैं कि जैसे मल्याचल की कीर्ति का विस्तार करने के लिए चंदन प्रकट होता है, वैसे ही अपने प्रिय भक्त पुण्य श्लोक राजा जदु की कीर्ति का विस्तार करने के लिए ही आपने उनके वंश में अवतार ग्रहण किया है। दूसरे लोग यूं कहते हैं कि वसुदेव और देवकी के पूर्व जन्म में आपसे यही वरदान प्राप्त किया था, इसलिए आप अजन्मा होते हुए भी जगत के कल्याण और दैत्यों के नाश के लिए उनके पुत्र बने। कुछ लोग यूं कहते हैं कि ये पृथ्वी समुद्र में डूबते हुए जहाज की तरह दैत्यों के बार से डगमगा रही थी। तब ब्रह्मा की प्रार्थना से उसका भार उतारने के लिए आप प्रकट हुए। कोई महापुरुष यूं कहते हैं कि जो लोग इस संसार में अज्ञानवश कामना और कर्मों के बंधन में जकड़े हुए क्लेश पा रहे हैं, उन लोगों के लिए श्रवण और स्मरण करने योग्य लीला करने के विचार से ही आपने अवतार ग्रहण किया है। तथा कोई तत्वदर्शी आचार्य ये कहते हैं कि आप शुद्ध हृदय वाले विचारशील जीवन मुक्त परमहंसों के हृदय में अपनी प्रेममयी भक्ति का सृजन करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। फिर हम अल्प बुद्धि स्त्रियां कैसे पहचान सकती हैं। अकारण करुणा वरुणालय श्री कृष्ण कुंती के निर्मल हृदय के भाव बड़े उद्गारों को सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, बुआ जी आप आज्ञा करें, मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं। भक्तवांछा कल्पतरु भगवान के इस परमोदार्य पूर्ण आश्वासन ने ब्रह्मा आदि देवताओं को असमंजस में डाल दिया। मन ही मन विचार करने लगे कि जीवन भर विपत्तियों से जकजोरी गई कुंती आज इस अवसर पर न जाने किस लोक की सुख संपदा मांगेगी। सबको अपने अपने लोकों की पड़ गई, परंतु धन्य कुंती तूने तो अमरों को भी आश्चर्य में डाल दिया। अपनी लोकोत्तर मांग से प्रस्तुत करके कुंती ने कहा, कृष्ण मैं जो मांगूंगी वह तुम दे सकोगे। महादानी ने सबको सुनाते हुए अपना विरद वखाना, मोही नहीं आदे कछ तो ही कुंती तो सुनो। जगत गुरु हमारे जीवन में सर्वदा पद पद पर विपत्तियां आती रहे, कुंती ने ये मांगा। विपत्ति कोई नहीं मांगता, क्योंकि विपत्तियों में निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं और आपके दर्शन हो जाने पर फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता है।
विपत्ति की विशेष महिमा का वर्णन कर श्री कुंती जी मुख सुख संपत्ति से होने वाली हानि का भी निरूपण करती है। ऊंचे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और संपत्ति के कारण जिसका अभिमान बढ़ रहा है वह मनुष्य तो आपका नाम भी नहीं ले सकता, क्योंकि आप तो उन लोगों के नेत्र, वाणी, श्रवण और मन, बुद्धि और इंद्रियों के विषय बनते हैं जो सर्वदा अंकीचन है। अब मैं तो ये चाहती हूँ श्री कबीरदास जी, मैं तो विपत्ति चाहती हूँ। श्री कबीरदास जी पल पल नाम रटाए। श्री तुलसीदास जी का भी यही समझता है। यथा सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, ये सब राम भक्ति के बाधक। इसी से लक्ष्य करके किसी और कवि ने भी बड़ा सुंदर कहा है, प्रियतम मिले उजार में वह उजरा बाजार, प्रियतम नहीं बाजार में बह बाजार उजार। कहाँ करो बैकुंठ लय कल्प वृक्ष की शाम, अहमद ढाक सुहावने यहाँ प्रीतम गलबा। मैं तो उस प्रीतम प्यारे की तलाश में हूँ जो मुझ गरीबनी को अपनी बाहों में ले ले। मेरी अखियन को भूषण गिरधारी, बल बल जाऊं शबीली शबी पर अति आनंद सुखकारी। परम उदार चतुर चिंतामणि दर्श परस दुखहारी। अतुल प्रताप तनक तुलसी दल मानत सेवा भारी। छीत स्वामी गिरधर्न विशद जश गावत गोकुल नारी। कहाँ बरनो गुण गात नाथ के श्री विठल हृदय विसारी बिहारी। श्री विठल हृदय बिहारी। अखियन टेव परी, अखियन को ऐसी टेव परी है। कहाँ करो वारिज मुख ऊपर लागती ज्यों बरमरी। यद्यपि हटकी राखती हूँ तदपि होत खरी। चितवती रहती चकोर चंद ज्यों बिसरत नाही घरी। गड़ी जो रही वा रूप जल्दी में प्रेम पयूष बरी। सूर तहाँ नंग अंग पारस रस लूटत निधि सगरी। प्रेमी जन समस्त दुख सहर्ष सहने के लिए प्रस्तुत रहते हैं, परंतु प्रियतम वियोग दुख उनको असहाय होता है तथा सब दुख दुसहा सहावो मोही। लोचन ओट राम जनी ओही। श्री दशरथ जी का वाक्य कारण ये है कि प्रभु वियोग लवलेश समाना, सब मिली हो ही न कृपा निधाना। कुंती ने भी अर्जुन के मुख से यदुवंशियों के नाश और भगवान के सावधान गमन की बात सुनकर अनन्य भक्ति से अपने हृदय को भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया और सदा के लिए इस जन्म मृत्यु रूप संसार से अपना मुंह मोड़ लिया, अर्थात नश्वर शरीर छोड़कर भगवद पद में लीन हो गई और द्रौपदी कृष्ण ही बन गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अंत समय में जिसकी मूर्त, जिसका रूप, जिसका आप ध्यान करेंगे वही बन जाएंगे। आजकल लोग कुत्ते बहुत पालते हैं, मरते वक्त कुत्ता याद आ गया तो कुत्ते ही बनेंगे। समस्त प्राणी जिस विपत्ति से दुख से भागते हैं उसी को भगवान के दर्शन स्मरण में सहायक होने से कुंती माता सदा सर्वदा के लिए भगवान से याचना करती है। इससे निष्कर्ष ये निकला है कि विपत्ति यथार्थ में विपत्ति नहीं है, संपत्ति भी संपत्ति नहीं, भगवान का विस्मरण होना ही विपत्ति है और उनका स्मरण बना रहे यही सबसे बड़ी संपत्ति है। श्री जनक जी का
संदेश सुनाते हुए श्री हनुमान जी ने भी यही कहा है, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। मनुष्य को जब भगवान नाम का विस्मरण हो जाता है तो उसके लिए वही सबसे बड़ी हानि है, सबसे बड़ा दोष है तथा सबसे बड़ा दुख है। श्री काकभुसुंडी जी कहते हैं, हानि की जग एहि सम कछु भाई, बजिए न राम ही नर तन पाई। लाभ की कछु हरि भक्ति समाना, यही गावई श्रुति संत पुराना। अब आगे कथा आई है श्री द्रौपदी जी की। बोलिए द्रौपदी माता की जय। ऐसा कौन चतुर कवि है जो पतिव्रता श्री द्रौपदी जी के चरित्र का वर्णन कर सके। श्री कृष्ण में इनका अटल विश्वास और प्रेम था। दुर्योधन ने कपट से जुआ में युधिष्ठिर को हराकर सर्वस्व के साथ द्रौपदी को भी जीत लिया। दुष्ट दुर्योधन की आज्ञा से दुशासन भरी सभा में द्रौपदी को नग्न करने के लिए उनके वस्त्र खींचने लगा। उसी समय उनके वस्त्र करोड़ों गुना बढ़ गए। भगवान ने स्वयं वस्त्रावतार धारण कर दिया। अपनी लज्जा बचाने के लिए द्रौपदी जी ने जब पुकारा कि हे द्वारकानाथ, दुष्टों से मेरी रक्षा करो, उस समय यद्यपि भगवान द्रौपदी के समीप ही थे, क्योंकि वह सर्व व्यापी हैं, परंतु द्रौपदी ने द्वारका के नाथ ये कहकर पुकारा था, इसलिए वह अपने भगत की वाणी सख्त करने के लिए द्वारका से ही अति शीघ्र दौड़ कर आए। भगवान भक्त की वाणी में नते हैं, दुष्टों को दंड नहीं दे सके, अतः संकुचित हैं। जिस समय पांडव द्रौपदी समेत वनवास कर रहे थे, उसी समय दुर्योधन ने प्रार्थना करके दुर्वासा जी को भेजा कि आप अपने 10,000 शिष्यों समेत वन में जाकर उस समय युधिष्ठिर के अतिथि बनिए, जब कि द्रौपदी समेत सभी पांडव भोजन कर चुके हों। वन में दुर्वासा जी को देखते ही युधिष्ठिर जी ने सभी ने भोजनार्थ निमंत्रण किया। उन्होंने कहा कि हम जिस नित्य नियम का प्रण किए हैं उनको करके अभी आते हैं। युधिष्ठिर जी ने कहा, ऋषियों के लिए भोजन तैयार करो। द्रौपदी ने कहा, अब तो मैं स्वयं भोजन कर चुकी और सूर्य के द्वारा दिए हुए उस पात्र को धोकर साफ कर चुकी। यह सुनकर युधिष्ठिर आदि सभी भाइयों को बड़ा शोक हुआ। वह बोले, यदि उन्हें भोजन न मिला तो वे शाप से भस्म कर देंगे। अतः अच्छा यही है कि काष्ठ एकत्रित करो, हम पहले ही जल जाएं, जिससे ब्राह्मण का अपमान तो न हो। तब द्रौपदी ने कहा कि आप इतने चिंतित क्यों होते हैं? क्या सदा सहायता करने वाले श्री कृष्ण कहीं चले गए? सती साध्वी द्रौपदी के अंश से उत्पन्न हुई है। सती साध्वी द्रौपदी शची इंद्राणी के अंश से उत्पन्न हुई थी। वह राजा द्रुपद के कुल में यज्ञ की वेदी के मध्य भाग से एक अनिनद्य परम सुंदरी कुमारी कन्या के रूप में प्रकट हुई थी। पंचाल नरेश राजा द्रुपद ने महर्षि याज और उपयाज के आचार्य तब में पुत्रेष्टि यज्ञ कराया था, जिसमें विधि पूर्वक तैयार की गई पुत्र संस्कार युक्त हविष्य की आहुति को अग्नि में डालते ही उस अग्नि से प्रथम देवता के समान तेजस्वी एक कुमार, पश्चात एक कन्या प्रकट हुई। कुमार का नाम
दृष्ट दुमन हुआ और कन्या का नाम कृष्णा रखा गया। द्रौपद पुत्री से होने से द्रौपदी कहलाई। पूर्व जन्म में ये ऋषि कन्या थी। अपने अनुरूप सर्व शुभ लक्षण संपन्न पति की प्राप्ति के लिए इन्होंने उग्र तपस्या के द्वारा भगवान शंकर को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने इनसे मन भावता वर मांगने को कहा। ये आनंदातिरेक में 5 बार मुझे सर्वगुण संपन्न पति प्राप्त हो, इस वाक्य को दोहराई। तब श्री शिव जी ने कहा, भद्रे तुमने मुझसे 5 बार ये वर मांगा है, अतः तुम्हारे 5 भरतवंशी पति होंगे। इसी वरदान के फल स्वरूप इस जन्म में द्रुपद कुमारी 5 पांडवों की पत्नी हुई। और यही कारण है कि पंचवर्त्री होने पर भी इन्हें सती कहा गया है। ये बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। दूसरी कथा है, ये पूर्व कहा जा चुका है कि द्रौपदी शची इंद्राणी के अंश से उत्पन्न हुई थी। मार्कंडे पुराण के अनुसार 5 पांडवों के रूप में इंद्र ने ही 5 रूप धारण किया था। कथा इस प्रकार से है, जब देवराज इंद्र ने त्वष्टा प्रजापति के पुत्र विश्वरूप का वध किया तो इस अन्याय के कारण इंद्र का तेज इसके शरीर से निकलकर धर्मराज के शरीर में प्रवेश कर गया। वृत्रासुर का वध करने पर इंद्र के शरीर से उनका बल निकलकर वायु देवता में समा गया। जब इंद्र ने गौतम पत्नी अहल्या के साथ व्यभिचार किया तो उस समय उनके अंग प्रत्यंग का लावण्य इंद्र को छोड़कर दोनों अश्विनी कुमारों के पास चला गया। पुत्र की कामना से जब कुंती ने धर्म, वायु, इंद्र और अश्विनी कुमारों का आह्वान किया तो ये देवता इंद्र के ही तेज बल रूप को कुंती में स्थापित किए थे। स्वयं इंद्र ने अपनी संपूर्ण शक्ति का अर्धांश कुंती के गर्भ में स्थापित किया था। इस प्रकार इंद्र ही 5 पांडवों के रूप में प्रकट होकर द्रौपदी का वर्ण किए। अतः पंचभत्री होकर भी द्रौपदी सती ही कही गई है। तीसरी कथा एक और है। भारत सार संग्रह में लिखा है, एक बार कपिला गौ के पीछे 5 वृषभों को लगे देखकर सती जी तथा गंगा जी ने उपहास किया कि देखो, इसे एक वृषभ से संतोष नहीं होता है, 5 लिए डोल रही है। इस बात को सुनकर कपिला ने शाप दिया कि हम तो पशु हैं, हमारे लिए कोई लज्जा की बात नहीं है। तुम मानवी होकर 5 पत्नियों की पत्नी बनोगी। ये सुनकर सती जी बहुत दुखित हुई तो शिवजी ने समझाया कि दुखी मत हो, मैं ही 5 रूप से तुम्हें वर्ण करूंगा। वही श्री शिवजी ही प्रथम धर्म, वायु, इंद्र और अश्विनी कुमारों में अपनी शक्ति सन्निहित की कर दिए। पश्चात कुंती के द्वारा आह्वान किए जाने पर इन देवताओं द्वारा शिव शक्ति की ही कुंती और माद्री के गर्भ में प्रतिष्ठित की गई, जिससे 5 पांडव हुए। क्योंकि ये सभी शिवा अंश हैं, अतः 5 द्वारा वर्ण किए जाने पर भी द्रौपदी सती ही रही। श्री गंगा जी भी उसी शाप के फल स्वरूप शांतनु की पत्नी बनी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। द्रौपदी के अगाध विश्वास, अनंत निष्ठा, अविचल प्रीति का वर्णन करना बड़े बड़े परवीनों के वश के बाहर की बात है, जबकि स्वयं भगवान ही कहने में थकित हो जाते हैं। यथा प्रीति प्रतीति द्रुपद तन्या की को
कह सके बखानी, देव दीन की कहाँ चलावे हार, हरि ने मानी। परमात्मा महात्मा विदुर के घोर विरोध करने पर भी दुष्ट दुशासन द्वारा केश पकड़कर सभा में लाई गई। द्रौपदी ने सभा में उपस्थित भीष्म पितामह आदि प्रमुख धर्म निर्णायकों से प्रश्न किया, आप लोग मुझे ये बताने की कृपा करें मैं धर्म पूर्वक जीती गई हूँ या नहीं। परंतु सिवा मौन के और कोई उत्तर नहीं मिला। भीष्म द्रोण रहे गए मौन। दुशासन अंबर लेन चाहा, पश्चात उसने अपने पत्नियों की ओर देखा, परंतु वह भी विवश थे। धर्म और धर्मराज के सामने वर्णन आया है। द्रौपदी का ये दुख भीमसेन की सहन शक्ति से बाहर हो गया। वह दुख और क्रोधवश विवेक को नहीं संभाल सके। श्री युधिष्ठिर जी बोले, राजन, द्रौपदी के इस दुर्दशा के लिए मैं आप पर ही अपना क्रोध छोड़ता हूँ। मैं आपकी दोनों बाहें जला डालूंगा, जिससे आपने जुआ खेलने जैसा निंदनीय कार्य किया। सहदेव आग ले आओ। श्री अर्जुन ने भीमसेन को समझाया, बुझाकर शांत किया। गुरुजन मौन है। पांचों पति धर्म के बंधन में जकड़े होने से चुप हो रहे हैं। मुझ अबला का बल ही कितना, ये सब विचार कर द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। हे गोविंद, हे द्वारकावासी श्री कृष्ण, हे गोपांगनाओं के प्राण वल्लभ केशव, कौरव मेरा मान कर रहे हैं, क्या आप नहीं जानते हैं? हे नाथ, हे रमानाथ, हे ब्रजनाथ, हे संकटनाशक जनार्दन, मैं कौरव रूपी समुद्र में डूबी जा रही हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। हे सच्चिदानंद, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए जुगल सरकार की जय। हे विश्वात्मन विश्व भावन गोविंद, कौरवों के बीच में कष्ट पाती हुई मुझ शरणा का तबला की रक्षा कीजिए, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। द्रौपदी हारी सो तेर कही, भीष्म कर्ण द्रोण दुशासन, देखत बाह गई, लेत उसास निराश सभा में नैननी नीर बही। पांचों बंधु पीठी दे ठाडे, मैं अति सकुची रही। तुम सुद्धि लेओ द्वारकावासी, फाटत नाही मही। मोह पति पांच पांच के तुम पति, ये पति कुछ ना रही। हा जगदीश राखो यही अवसर, प्रकट पुकारी कही। सूरदास प्रभु तुम सब लायक, मोह पत राखो सही, बोलिए वृंदावन द्रौपदी लाल की जय। द्रौपदी राम कृष्ण कही तेरी, सुनत द्वारका ते उठी धायो, जानी अपनी चेरी। रही लाज पछतात दुशासन, अंबर लाग्यो ढेरी। हरि लीला अवलोकी चकित, चित सकल सभा दुई हेरी, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रथम त्राही कहते ही वस्त्र बड़ा, भगवान ने वस्त्रावतार धारण कर लिया। दूसरी में भगवान व्याकुल हो उठे कि इन दुष्टों का क्या करूं। तीसरे में चकित होकर दुष्ट संहार रूपी कार्य की इच्छा करने लगे। दुशासन आदि कौरवों के संहार का निश्चय कर लिया। भक्त की सच्ची मन से की हुई एक पुकार व्यर्थ नहीं जाती है। पट कोटि गुने पए हैं। भगवान ने द्रौपदी की लाज बचाई। परम भागवती द्रौपदी ने जब श्री कृष्ण के समक्ष कृतज्ञता प्रकाशित किया तो परम कृतज्ञ प्रभु ने कहा, कृष्णा
मैंने क्या किया, तुमने तो अपना दिया ही पाया है। राजसूय यज्ञ में शिशुपाल वध के लिए चक्कर चलाते समय भगवान श्री कृष्ण की उंगली छिल गई थी। उस समय द्रौपदी ने तत्काल सुहाग की रेशमी साड़ी फाड़कर पट्टी बांधी थी। श्री कृष्ण ने कहा, अरे कृष्णा, तुमने ये क्या किया? द्रौपदी ने कहा, प्यारे घनश्याम, यदि काम आवे आपके, निकाल दूं नसों को। ये तो रेशम के धागे हैं, धागे भी पुराने, इन्हें दुर्लभ कौन माने। न तो दुल्हा के जोड़े हैं, ना दुल्हन के बागे हैं। मैंने कहा, फाड़ा चीर, रक्त देखी पीर धागे, होय के अधीर स्वयं चीर छोड़ बागे हैं। वह धागे हैं अभागे कि जो बड़े नहीं आगे, भाग तिन्ही के जागे जो कि उंगली पर लगे हैं। एक बार दुर्वासा जी स्नान कर रहे थे। संजोग की बात, नदी की धार में लंगोटी बह गई। बड़े ही संकोच में पड़ गए। श्री द्रौपदी जी भी वहीं स्नान कर रही थी। मुनि की परिस्थिति को समझकर इन्होंने अपनी नई साड़ी फाड़कर मुनि को दे दिया। श्री दुर्वासा जी ने आशीर्वाद दिया, कृष्ण, तूने मेरी लाज बचाया तो भगवान तेरी लाज बचाएंगे। इन हेतुओं से भगवान को 11वां वस्त्रावतार लेना पड़ा। तभी तो कहा गया है, सत्य पात्र को दिया गया दान कोटि गुना हो जाता है। इसलिए कि लाज तो रख दी, परंतु भक्त की लाज हरने वालों का प्राण नहीं हर लिया, भुजा नहीं काट ली, इनको संकोच है। श्री कृष्ण ने शिशुपाल की तरह दुर्योधन दुशासन के सिर क्यों न काट लिए? समाधान इसलिए कि अभी ये थोड़े ही हैं, कुछ काल प्रतीक्षा करके मूल और ब्याज दोनों चुकाना चाहते हैं। अर्थात महाभारत युद्ध में इनके सहयोगियों सहित इनका विनाश करना है। अतः अभी शांत रहे। द्रौपदी का ऋण अभी पूर्ण रूपेण नहीं चुका पाए, अतः नए है। श्री कृष्ण वाक्य बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्णा, मुझ दूर द्वारकावासी को जो तुमने करुण स्वर से पुकारा, उसका मेरे ऊपर इतना ऋण हो गया है कि वस्त्र बढ़ाने पर भी चुका नहीं। इसकी मुझको चिंता बनी रहती है। भाव ये है कि जब तक उन दुष्टों का विनाश नहीं कर लूंगा, तब तक मुझे संतोष नहीं होने का। एक बार दुर्योधन ने पांडवों के अमंगल की कामना से महर्षि दुर्वासा को अपने आतिथ्य सत्कार से संतुष्ट कर वरदानोन्मुख ब्रह्म ऋषि से वर मांगा कि यदि आपकी मुझ पर कृपा हो तो मेरी प्रार्थना से आप वन में पांडवों के पास ऐसे समय पर जाइए जब परम सुंदरी जस सवनी सुकुमारी राजकुमारी द्रौपदी समस्त ब्राह्मणों तथा पांचों पतियों को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन करने के पश्चात सुखपूर्वक बैठकर विश्राम कर रही हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए जुगल सरकार की जय। बात ये थी, वन जाते समय परम ब्रह्म ने महाराज युधिष्ठिर के साथ बहुत से ब्राह्मण गण मना करने पर भी, समझाने बुझाने पर भी संग संग चलने लगे। तब महाराज को इनके भोजन आदि व्यवस्था की चिंता हुई तो पुरोहित दौम्य जी के उपदेशानुसार आपने भगवान सूर्य की आराधना की तो भगवान भुवन भास्कर ने संतुष्ट होकर इन्हें एक अक्षय पात्र देते हुए कहा, राजन, ये मेरी दी हुई तांबे की बटलोई लो। तुम्हारे रसोई घर में इस पात्र के द्वारा फल मूल भोजन करने के योग्य अन्य पदार्थ तथा साग आदि
2-4 प्रकार की सामग्री तैयार होगी, वह तब तक अक्षय बनी रहेगी जब तक द्रौपदी स्वयं भोजन न कर ले। इस दिव्या अक्षय पात्र के प्रभाव से श्री युधिष्ठिर जी वन में ही चक्रवर्ती सम्राट की ही तरह रहते हुए अतिथि अभ्यागतों की समुचित सेवा करते रहते थे। दुर्योधन के कथनानुसार श्री दुर्वासा जी उस समय पहुंचे जब द्रौपदी भोजन कर चुकी थी। अब उस पात्र से कुछ मिलना संभव नहीं था। कुटी में 10,000 ऋषियों के लिए पर्याप्त संग्रहित सामग्री थी नहीं। अतः सोच पड़े इसलिए कि ब्राह्मण के शाप से दग्ध होने की अपेक्षा सबका शरीर त्याग श्रेष्ठ है। रहुगण कहते हैं कि मुझे इंद्र के वज्र का कोई डर नहीं है, ना मैं महादेव के त्रिशूल से डरता हूँ और ना जमराज के दंड से। मुझे अग्नि, सूर्य, चंद्र, वायु और कुबेर के अस्त्र शस्त्रों का भी कोई भय नहीं है, परंतु मैं ब्राह्मण कुल के अपमान से बहुत डरता हूँ। भाव ये है कि वह सदा सर्वदा साथ ही हैं। जथा बोलिए वृंदावन भगवान भक्तों के संग निरंतर छाया की तरह फिरते रहते हैं और चक्र सुदर्शन के द्वारा भक्तों की रक्षा करते हैं, क्योंकि भक्तों की भक्ति आपको अति प्रिय है। द्रौपदी जी के इन शब्दों में उनके हृदय का अगाध विश्वास ही मूर्तिमान दिखाई पड़ता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम भक्ता द्रौपदी की भक्ति भाव बड़ी बानी सुनकर धर्मपुत्र ने श्री कृष्ण का स्मरण किया। वह तुरंत आ गए। उनके दर्शनों से हृदय की सब इच्छाएं पूर्ण हो गई। आते ही भगवान ने कहा, मुझे बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो। यह सुनकर सबको बड़ा संकोच हुआ कि प्राण प्यारे प्रभु भोजन मांग रहे हैं ये, और यहाँ कुछ भी नहीं है। संकुचित तथा मौन देकर भगवान ने बड़ी मीठी वाणी से कहा कि अजी हमारी और शिष्यों समेत दुर्वासा जी की क्या चले, तुम्हारे यहाँ तो संपूर्ण विश्व को तृप्त कर देने भर का आहार रखा है, पर हमसे तुम छिपा रहे हो। द्रौपदी ने वह पात्र लाकर भगवान के सामने रख दिया। उस पात्र में कहीं एक शाक के पत्ते का कण लगा रह गया था। भगवान उसे ही छुड़ाकर जल के साथ खा गए। इससे तीनों लोगों के जीवों का पेट भर गया। शिष्यों समेत दुर्वासा जी की तो गिनती ही क्या। यहाँ प्रेमी प्रियतम का मुंह जोता रहता है कि क्या खिला दूं, क्या पिला दूं, क्या दे दूं। वहाँ आज प्यारे स्वयं मांग रहे हैं, अरे देने को कुछ भी नहीं है। कैसी बेबसी है। उस समय प्रेमी पांडवों की जो दशा हुई होगी उसे कौन वर्णन कर सकता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। विचित्र बात तो ये थी कि भूख मिटाने के लिए जिसको बुलाया गया वह स्वयं भी भूखा ही आया। आज का मुहूर्त ही ऐसा मालूम पड़ता है। सत्या संकल्प प्रभु के पूर्ण त्रिलोकी, ये कहते ही सचमुच त्रिलोकी पूर्ण तृप्त हो गया और दुर्वासा प्रभुति ब्राह्मणों को तो अपाच सा हो गया। कोई तो अपाच निवारण मंत्र पढ़ने लगे। उनका इतना पेट भर गया कि वो डकार पे डकार मारने लगे। उनको अपच हो गया। कोई अगस्त्य को मंत्र उचारे, कोई चूर्ण को हाथ पसारे, कोई अमल बेत को जाचे, को पेट पीट के नाचे। ये फल हरिजन के अपमाने, मन ही विचारे संकुची सियाने। संध्या पूजा सब कह भूली, माया विवश भई मति लूली। भीम बुलावन
आवत जाने, भागी भागी बन मांझ लुकाने। और भीम जब बुलाने के लिए गए तो वहाँ से दुर्वासा ऋषि और उनके 10,000 शिष्य सब भाग गए कि हम आपके यहाँ नहीं आएंगे। ये कोई शंका करे कि अत्यंत कल्प शाक पत्र खाने से तथा केवल भगवान के खाने से त्रिलोकी कैसे तृप्त हो गई, तो उसका समाधान ये है कि जिस प्रकार मूल के सिंचन से वृक्ष के सुगंध, शाखा पर शाखाएं सब तृप्त होती हैं, जैसे प्राणों को तृप्त करने के लिए खाया गया आहार सभी इंद्रियों के लिए तृप्त कर होता है, वैसे ही भगवान की पूजा से सबका पूजन हो जाता है। एक कृष्ण की पूजा करने से सबकी पूजा हो जाती है। एक कृष्ण को भोग लगाने से सारी देवी देवताओं को भोग लग जाता है। वर्णन आया है कि शाक पत्र पाकर संतृप्त भय भगवान श्री कृष्ण ने भीम जी मुनियों को बुलाने के लिए भेजा। प्रथम तो भीम की समझ में नहीं आया कि यहाँ भोजन की तो कुछ तैयारी है ही नहीं, मैं कैसे बुलाने जाऊँ। परंतु जब श्री कृष्ण ने समझाया कि मैंने सबको पूर्ण कर दिया है, अब वह लोग पाने के लिए आवेंगे ही नहीं, आप तो जाओ उनसे कहना कि भोजन तैयार है, आप लोग चलिए। तब ऋषि जी आ तो सकते नहीं, आपको प्रसन्न करने के लिए वर मांगने को कहेंगे। तब आप उनसे यही वर मांगना कि जिन दुष्टों ने हम लोगों का अमंगल करने के लिए आपको भेजा था उनका शीघ्र नाश हो। भीम गए, इन्हें देखते ही और ऋषि तो भाग खड़े हुए, दुर्वासा जी खड़े रहे। भीम के निवेदन करने पर मुनि ने कहा, भीमसेन, हम लोग आपका आतिथ्य सत्कार ग्रहण कर प्रसन्न होकर वरदान ही तो देते, सो वरदान आप वैसे भी मांग लो। इस समय हम लोग कुछ खाने पीने की स्थिति में नहीं हैं। फिर तो भीम ने वही वर मांगा जो भगवान ने सिखाया था। मुनि एम वस्तु कहकर चले गए। भगवान की कृपा से दुष्ट दुर्योधन का प्रयत्न उल्टे उसी के लिए उल्टा पड़ गया। महाभागवती श्री द्रौपदी के हृदय की विशालता, ब्रह्मण्यता, धार्मिकता, न्यायप्रियता, निष्कपटता एवं कारुणिकता का एक साथ दर्शन कराने वाला ये प्रसंग बड़ा ही हृदय स्पर्शी है। जबकि अन्यायी अश्वत्थामा ने रात्रि में शिविर में सोए हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार डाला। पुत्र वत्सला द्रौपदी के दुख का पारावार नहीं। महापराक्रमी अर्जुन ने द्रोण पुत्र का पीछा किया, भला वह इनसे भागकर जा ही कहाँ सकता है। अर्जुन ने आचार्य पुत्र को पशु की भांति रस्सियों से बांधकर द्रौपदी के सामने प्रस्तुत कर दिया। उस समय द्रौपदी जी ने जो कुछ किया और कहा है उससे उनकी महानता का पता चलता है। द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा पशु की तरह बांध कर लाया गया है। निंदित कर्म करने के कारण उनका मुख नीचे की ओर झुका हुआ है। अपना अनिष्ट करने वाले गुरु पुत्र अश्वत्थामा को इस प्रकार अपमानित देकर द्रौपदी का कोमल हृदय कृपा से भर आया और उसने अश्वत्थामा को नमस्कार किया। गुरु पुत्र का इस प्रकार से बांधकर लाया जाना सती द्रौपदी को सहन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, छोड़ दो इन्हें, ये ब्राह्मण है, हम लोगों के अत्यंत पूजनीय है, जिनकी कृपा से आपने रहस्य के साथ सारे धनुर्वेद और प्रयोग तथा उपसंहार के साथ संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। वह आपके आचार्य द्रोण
ही पुत्र के रूप में आपके सामने खड़े हैं। उनकी अर्धांगिनी कृपी अपने वीर पुत्र की ममता से ही अपने पति का अनुगमन नहीं कर सकी। वह अभी जीवित है। महाभाग्यवान आर्यपुत्र, आप तो बड़े धर्मज्ञ हैं। जिस गुरु वंश की नित्य पूजा और वंदना करनी चाहिए, उसी को व्यथा पहुंचाना आपके योग्य कार्य नहीं है। जैसे आपने बच्चों के मर जाने में से मैं दुखी होकर रो रही हूँ और मेरी आंखों से बार बार आंसू निकल रहे हैं, वैसे ही इनकी माता पतिव्रता गौतमी न रोए, जो उच्च शंख राजा उच्च श्रृंखल राजा अपने कृत्यों से ब्राह्मण कुल को कुपित कर देते हैं। वह कुपित ब्राह्मण कुल उन राजाओं को सब परिवार शोक अग्नि में डालकर शीघ्र ही भस्म कर देते हैं। कैसे आदर्श वचन हैं ये। महाभागवती द्रौपदी के फलता मणि छीन कर अश्वत्थामा को छोड़ दिया गया। वनवास काल में एक बार भगवान श्री कृष्ण अपनी रानियों सहित पांडवों से मिलने के लिए वन में गए। उस समय एकांत में श्री सत्यभामा जी ने द्रौपदी जी से वार्ता के सिलसिले में पूछा, प्रिय दर्शने, क्या कारण है कि पांडव सदा तुम्हारे अधीन रहते हैं और सब के सब तुम्हारे मुंह की ओर देखते रहते हैं? इसका यथार्थ रहस्य मुझे बताओ। मैं वह उपाय जानना चाहती हूँ जो यश और भाग्य की वृद्धि करने वाला है तथा जिससे प्यारे श्याम सुंदर सदा मेरे अधीन रहें। श्री सत्यभामा जी की इस जिज्ञासा पर द्रौपदी जी ने महासतियों के परम पातिव्रत रूप असिधारा व्रत का बड़ा ही सुंदर विमोचन किया, जिसका सारांश ये है कि पतिव्रता के लिए मन वचन क्रम से पति की आराधना ही सर्वश्रेष्ठ वशीकरण मंत्र है। पद पंकज वांछो सदा जिनके हरि नित उर बसे, जोगेश्वर श्रुति देव आंग मुचुकंद प्रियाव्रत जेता, पृथु परीक्षित शेष सूत शौनक पर चेता, सतरूपा त्रैसुता सुनीति सती सब ही मंदालसा, यज्ञ पत्नी व्रज नारी किए केशव अपने वश। ऐसे नर नारी जिते तिन्ही के गाऊ जैसे, पद पंकज वांशो सदा जिनके हरि नित उर बसे। जिन भक्तों के हृदय में भगवान नित्य निवास करते हैं, मैं उनके चरण कमलों को प्राप्त करने की इच्छा करता हूँ। नवजोगेश्वर श्रुति देव राजा अंग मुचकंद जी, विश्व विजयी प्रियाव्रत जी, पृथु जी, परीक्षित जी, शेष जी, सूत जी, शौनकादिक ऋषि, परचेता गण, शतरूपा जी, परसुति जी, आकुति देवहूति, सुनीति जी, दक्ष कन्या सती जी, संपूर्ण सती वर्ग मदालसा यज्ञ पत्नियां और ब्रज गोपियां जिन्होंने श्री कृष्ण को अपने वंश में कर लिया है, ऐसे जितने भी स्त्री पुरुष हैं, मैं सदा उनके सुयश का गान करूं। कौन करते हैं? भगवान श्री कृष्ण उन पतिव्रता नारियों का जशगान अपने मुख से करते हैं। भगवान श्री राम जी भक्ति के साधन का निरूपण करते हुए श्री लक्ष्मण जी से कहते हैं, संत चरण पंकज अधि प्रेमा, मान क्रम वचन बजत दृढ़ नेमा। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, भव सागर कै नाव शुद्ध संतन के चरण, तुलसीदास प्रयास बिनु मिलहि राम दुख हरण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री हरि भक्ति चाहो सुखदाई, सेवो संत कमल पद भाई।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान के श्री मुख के वचन हैं, वचन कर्म मन मोरी गति, भजन करही निकाम, तिनके हृदय कमल में करो सदा विश्राम। श्री वाल्मीकि जी ने श्री राम जी को निवास करने के लिए भक्तों का हृदय ही उपयुक्त स्थान बताया है तथा तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसु बंधु सिय सह रघुनायक, तिनके ही तुम कह गृह रूरे राम बसु हिये तासु, तिनके हृदय बसहूँ रघुराया, ते ही के हृदय रहूँ रघुराई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल फिर कथा होगी श्री श्रुति देव जी की। इस कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। कल फिर कथा होगी। आप भाग्यशाली हैं, आप घर बैठे कथा सुनते हैं। कथा सुनते वक्त हाथ में माला लीजिए और जीवा से नाम जपिए, आंखों से भगवान का दर्शन करिए, कानों से कथा सुनिए। एक पंथ चार काज हो गए। आशीर्वाद के रूप में इस कथा को सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिए। शेयर और सब्सक्राइब एक बार ही होता है। आगे फिर कथा होगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए जुगल सरकार की जय।